हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट से है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L.F. फ्योन्स। ये एक स्टोरी है जो कि हमारी एक फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। यहाँ पे ये स्टोरी उसके फेथ के ऊपर है कि उसका गॉड के ऊपर कितना ज़्यादा फेथ होता है। एक होता है फेथ और एक होता है ओवर फेथ, कि उसको गॉड के ऊपर कितना फेथ है कि गॉड उसकी मदद करेगा। जबकि आज के टाइम में हम इंसानों से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, और वो कि जिसको वो गॉड के ऊपर फेथ कर रहा है जो कि हमने देखा भी नहीं है, तो वो गॉड के ऊपर उस लेवल तक का फेथ कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है, उसकी जो फसल होती है जिसके ऊपर वो बहुत मेहनत करता है वो किसी कारणवश ख़राब हो जाती है, और जिसके लिए उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, और वो गॉड को लेटर लिखता है। उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है कि क्या गॉड उसकी हेल्प करता है, क्या जितने पैसे वो गॉड से मांग रहा है वो लेटर लिख के, क्या गॉड उसको सुनेगा, क्या उसको वो हेल्प मिलेगी, क्या गॉड वो उसको पैसे पहुंचाएगा। तो ये सभी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब इतना ज़्यादा काम का नहीं है, यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ये एक घर था जो कि अकेला घर था वैली के ऊपर। और अगर इसमें क्वेश्चन आया जाए कि लेंचो का घर कहाँ था, तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। वैली के ऊपर सिर्फ ये अकेला घर था जो कि लेंचो का घर था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यहाँ पे कॉर्न का मतलब जो भुट्टा होता है, जो मकई के दाने जिसको हम बोलते हैं भुट्टे को। तो लेंचो की जो फसल थी वो कॉर्न की फसल थी। एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस हाइट से, उस घर से, उस वैली से हम रिवर को देख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो पके हुए भुट्टे हैं उसकी जो फसल है वहाँ से आप उसको देख सकते हो। क्रेस्ट का मतलब यहाँ पे टॉप ऑफ अ हिल, हिल का मतलब है, क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ हिल। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब वो जो फसल है, जो उसके राइप कॉर्न है, उस पर पीले पीले फूल आए हुए हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी फसल लेंचो को मिलने वाली है, और लेंचो को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे जो येलो फ्लावर्स होते हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है जो कि है पानी, जो कि किसान को, एक फार्मर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है अपनी फसल को अच्छे से अच्छा नरिश करने के लिए। तो किसान पूरा बेस जो होता है वो रेन वाटर पे वो मतलब डिपेंड होता है कि अगर उसको अपनी फसल को अच्छा करना है तो उसको रेन वाटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वही यहाँ पे चीज़ कही जा रही है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत है उसकी फसल को। थ्रू आउट ऑफ द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटिमिडेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब वो क्या करता है, पूरा दिन वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ इसी आशा में वेट करता रहता है कि शायद बारिश होगी, या शायद उसको ये होप उसकी पूरी होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। विमेन, द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब वो कहता है कि अब हमें पानी ज़रूर मिल जाएगा। और जो विमेन जो सपर प्रिपेयर कर रही होती है, सपर मतलब यहाँ डिनर से है, रात को जो वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, और डिनर प्रिपेयर करते करते बोलती है कि येस, भगवान की इच्छा से, गॉड विलिंग, हमें इस बार पानी ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फील्ड। अब जो उसके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि उसके बड़े बच्चे कहाँ काम कर रहे थे, उसके कितने बच्चे थे, विमेन क्या कर रही थी, उसका घर कहाँ था। ये सारे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। सो ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो उसके बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो उसके क्या कर रहे थे, वो घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। और इतने में क्या करती है उसकी वाइफ उन सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, खाने पे आप आ जाइए, खाना खा लीजिए, इस तरह से वो आवाज़ देती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट
जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब खाना खाते हुए क्या होता है, लेंचो प्रिडिक्ट करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है, जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, अब वो गिरना स्टार्ट कर देंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और इस तरह से जो माउंटेन में जो क्लाउड्स हैं वो इशारा कर रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब एयर जो थी वो फ्रेश थी, काफ़ी स्वीट थी, काफ़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, काफ़ी प्यारी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। अब उसको वो इस रीज़न से बाहर नहीं गया है कि वो बारिश हो रही है तो वो उसको देखने के लिए गया। जनरली वो सिर्फ बाहर ऐसे ही टहलने के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से वो बाहर जाता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, कोई अदर रीज़न नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी पे वो फील लेने के लिए वो बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। और जब वो वापस आता है तो वो बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। अब यहाँ पे वो बूंदों को कंपेयर करता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सी बूंद को किससे कंपेयर किया गया है, और बड़ी बूंद को किससे कंपेयर किया गया है, और छोटी बूंद को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। तो वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बूंदें नहीं हैं, ये मेरे लिए ये कॉइन्स हैं, ये मेरे लिए ये मेरे लिए कॉइन्स हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें जो पड़ रही हैं ये 10 सेंट पीसीज हैं। एंड द लिटिल वन, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 हैं। यानी कि बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट से कंपेयर किया है, और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया गया है। कि जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, उसके लिए बारिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो उसको पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि बारिश की बूंदें अगर अच्छी होंगी, मतलब बारिश अगर अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो उसको पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो बूंदों को उसने, बड़ी बूंदों को यानी कि 10 सेंट से कंपेयर किया, और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया है। यानी कि ये बूंदें नहीं है, ये उसके लिए पैसा है, ये उसके लिए मनी है, जो बाद में मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain. अब वो क्या होता है, यहाँ पे जो उसकी जो फसल होती है वो पूरी कवर्ड होती है येलो फ्लावर से, पूरी फसल पे येलो येलो फ्लावर्स होते हैं, जो कि डिनोट कर रहे हैं कि फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। जब फूल अच्छे अच्छे होते हैं तो यानी कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है, और पूरी फसल कवर हुई पड़ी है येलो फ्लावर से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। अब इतने में क्या होता है, सडनली बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है। बहुत तेज़ से जब वो हवा चलती है तो उसके साथ ही हेल स्टॉर्म्स यानी कि जो ओले होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं गिरना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इसको वो कंपेयर करता है, जो ओले होते हैं, जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, उनको वो कंपेयर करता है कि सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब क्या होता है, जब वो थोड़े थोड़े ओले पड़ते हैं तो उस टाइम वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि बारिश की तो ज़रूरत थी उसको, और बारिश भी उसको बहुत अच्छी लग रही है। अब उसमें वो ओले पड़ने लगे तो उनको एंजॉय करने के लिए जो उसके बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं और उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब हम अपने बचपन में भी होते हैं, और जब बारिश होती है, जो ओले पड़ते हैं, हम उनके साथ खेलने के लिए, उनको पिक करने के लिए, उनको उठाने के लिए बाहर जाते हैं, और उस मूवमेंट को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो लेंचो भी वहाँ पे उस मूवमेंट को बहुत इंजॉय कर रहा होता है, और कंपेयर करता है कि ये जो ओले हैं वो मेरे लिए सिल्वर कॉइन की तरह काम कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब होता क्या, जब वो बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है तो अब वो सोचता है कि अब ये बहुत ज़्यादा गलत होने जा रहा है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है वो लिमिट में अच्छी होती है। अगर वो ओवर लिमिट होती है तो कोई भी चीज़ उससे ख़राब हो सकती है, और कोई भी चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो वही फार्मर्स के लिए होता है कि फार्मर्स को रेन की ज़रूरत होती है, लेकिन वही रेन जब बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वो फसल को ख़राब भी कर सकती है। वही लेंचो के साथ यहाँ पे हुआ कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब वो बुरे में कन्वर्ट होने लग गई थी। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो होप करता है कि जल्दी से ये गुजर जाए। I did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hilly side, the
cornfield on the whole valley. The field was white. अब क्या होता है, जब बारिश इतनी तेज़ पड़ने लग जाती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, तो पूरा जो एरिया होता है वो पूरा वाइट, हेल स्टोम से पूरा वाइट कलर का हो जाता है। यानी कि जब ओले इतने सारे पड़ते हैं तो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो सारा वाइट हो जाता है। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगता है कि जैसे कि नमक ने उस चीज़ को ढक दिया। जैसे नमक वाइट होता है ऐसे ओले वाइट होता है। तो जब वो ओले पड़ते हैं तो पूरा जो एरिया होता है वो वाइट कलर का हो जाता है, जैसे कि सॉल्ट ने उसको कवर कर लिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी लीफ उस ट्री पे नहीं रहती है, और पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब यहाँ पे उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब क्या होता है कि जो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट से पूरी तरह से चले जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अभी तो वो बहुत खुश था, पर एकदम से जो उसकी सोल होती है, उसकी जो आत्मा होती है वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सैडनेस में फिल हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो एक भी पत्ती नहीं बची। इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल पूरी ख़राब हो गई। द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अब वो क्या करता है, जब जैसे ही वो जो बारिश होती है, आंधी तूफान होते हैं, जब वो बंद हो जाते हैं तो वो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा होके अपने बच्चों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट होते हैं हमारे जो टिड्डे होते हैं, जो टिड्डे होते हैं ना, जो खेतों वगैरह में जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो टिड्डे होते हैं, यहाँ पे वो उससे कंपेयर कर रहा है, यानी कि उनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि वो कह रहा है कि अगर मेरी फसल टिड्डों ने भी खाई होती तो एटलीस्ट कुछ तो फसल बच जाती, बट अब हेल ने जो क्या किया है यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कि मेरी फसल इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है कि जिससे मैं यूज़ कर सकूं, जिससे जो मेरे काम आ सके, जिससे मैं पैसा बना सकूं, कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि अगर टिड्डे भी मेरी फसल को खा जाते तो एटलीस्ट कुछ खाते तो कुछ छोड़ते तो सही, पर हेल ने तो मुझे पूरा ही बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। तो लेंचो की जो खेती थी वो किसकी थी, वो कॉर्न की थी, यानी कि भुट्टे की थी। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, और वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी वाली थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। उसको फील होता है वो हमारी कौन मदद करेगा, कोई नहीं करेगा, और इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जो वो लोग वहाँ रह रहे थे, अकेले में वो रह रहे थे, उस वैली पे वो अकेला उनका घर था, अकेले वो थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही होप थी, कोई उनके पास था तो है नहीं जो उनकी हेल्प करेगा। अब उनके सब एक ही होप थी उनके पास कि सिर्फ गॉड से। तो लेंचो को एक ही होप होती है कि सब अब तो भगवान ही है जो कुछ कर सकता है, और वही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से हताश हो जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही होप होती है, वो होती है गॉड की। देखिए, गॉड से तो हर कोई प्रार्थना करता है, गॉड से तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भगवान हमारी मदद करेगा, बट इतना फेथ किसी को नहीं होता है कि मतलब वो लेटर ही लिखना स्टार्ट करता है। So don't be so upset, even through this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब यहाँ पे लेंचो अपनी फैमिली को एक कॉन्सोलेशन, एक सांत्वना देते हुए कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा अपसेट मत होइए, ठीक है। ये एक दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये दिख रहा है कि हमारे लिए बहुत टोटल लॉस हुआ है, हमारा पूरी बर्बादी हुई है, बहुत ज़्यादा हमें लॉस हुआ है, बट रिमेंबर कोई भी भूखा नहीं मरता है। क्या हो गया, अगर हमारे पास फसल नहीं है, हमारी फसल ख़राब हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे मर जाएंगे, कोई भी भूखा नहीं मरता है। खाने का पीने का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाता है हमारे लिए या किसी के लिए भी। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, लेंचो थ्रू आउट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही होप है, जो है मेरी गॉड से। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was on ox of a man working like an animal in the field.
और वो ये सोचता है कि जो भगवान है वो सबको देखता है, वो सबकी मदद करता है, तो वो हमारी भी मदद ज़रूर करेगा। और लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, जो कि एक जैसे एक एनिमल होता है बहुत हार्ड वर्किंग, उसकी तरह ही वो काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसको पता होता है कि लिखना कैसे है, उसको ये सब चीज़ें पता होती है कि लिखना कैसे है, वो इतना एजुकेटेड होता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। एक दिन संडे को क्या होता है कि वो दोपहर में वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो खुद से वो फिर उसको उस लेटर को लिख करके शहर की तरफ लेके जाता है, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और वो जाके उसको मेल बॉक्स में he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mailbox. It was nothing less than a letter to God. अब वो उसमें जाके उसको मेल कर देता है। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अब वो उस लेटर के ऊपर लिखता है, लेटर के अंदर लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी। आई नीड 100 पीसोस। अब इसको अंडरलाइन कर लेना कि लेंचो ने यहाँ पे कितने पैसे मांगे थे। तो लेंचो वहाँ पे मांगता है 100 पीसोस। वो लिखता है लेटर के अंदर कि मुझे गॉड 100 पीसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो कहता है मुझे एटलीस्ट इतने पैसों की तो ज़रूरत है कि जब नेक्स्ट मेरी फसल आएगी उतने से उतने टाइम के लिए मुझे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे तो चाहिए, क्योंकि एकदम से तो फसल उग के तुरंत तैयार होकर तुरंत तो उसको पैसा नहीं मिल जाएगा, तो उसको बनने में टाइम तो लगेगा, तो उस दौरान मुझे अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा। तो वो लेंचो बोलता है। ही wrote टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। अब वो लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर वो टू गॉड लिख देता है, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं जिसको हमें भेजना होता है तो वहाँ पे वो गॉड का नाम लिख देता है। एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, और फिर भी वो परेशानी में रहता है, लेटर को डाल देता है और फिर भी वो परेशानी में रहता है। वेंट टू टाउन, टाउन जाता है एट द पोस्ट ऑफिस, फिर उसको वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस द स्टैम्प, उस पर स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, अब वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है जो कि वो पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस पे काम करता है। वेंट टू हिज बॉस, और वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो उसको दिखाता है और वो बहुत हंसते हुए उस लेटर को अपने बॉस को दिखाता है कि देखिए ये एक लेटर है और जिसके ऊपर गॉड लिखा हुआ है, एड्रेस में वहाँ पे गॉड लिखा हुआ था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है मेरे अब तक के मैं पोस्टमैन हूँ, अब तक के मेरे करियर में मैंने कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा है जिसके ऊपर जो है एड्रेस में गॉड का नाम दिया हो। द पोस्टमैन अफेड एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ही वो फ्रेंडली है, बहुत ही प्लीजेंट वे में। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर एकदम से वो सडनली सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे उस लेटर को रखता है। एंड कॉमेंटेड, और उस पर कमेंट करता है व्हाट अ फेथ, कि क्या फेथ है, कि मतलब उसका भगवान के ऊपर इतना फेथ है कि उसने लेटर ही लिख डाला। फेथ तो देखो सबको होता है, हमें भी होता है, सबको होता है फेथ, हम करते हैं और मानते भी हैं, पूजा भी करते हैं, जो चीज़ हमें लाइफ में चाहिए तो हम गॉड से मांगते भी हैं, बट लेटर कोई नहीं लिखता। बट लेंचो का वो फेथ देख के वो पोस्ट में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, काश मेरे पास भी इस तरह से फेथ होता जैसे कि इसका है जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग ऑफ अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postman came up with an idea. Answer the letter. In order not to shake the writer's faith, अब वो उसके फेथ को ख़राब नहीं करना चाहता था, जो पोस्टमैन था वो उसके जो लेंचो का जो फेथ था गॉड के ऊपर वो उसको ख़राब नहीं करना चाहता। द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है, एंड आंसर द लेटर, कि मैं इस लेटर का आंसर करूँ, क्योंकि वो पोस्टमैन को पता है कि वो लेटर गॉड को दिया है, पर गॉड से कोई आंसर आना ही तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जिस तरह से उसने फेथ दिखाया वो नहीं चाहता कि इसका जवाब जब उसको नहीं मिलेगा तो उसको गॉड पे कभी विश्वास होगा ही नहीं, तो इसलिए वो पोस्टमैन क्या करता है, उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता, उसका गॉड पे भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि वो उसने लेटर भेज तो दिया। अब वो हम भी जानते हैं कि उसको वो लेटर का जवाब मिलेगा तो नहीं, और जब उसको नहीं मिलेगा तो वो निराश होगा और उसका फेथ गॉड से चला जाएगा, तो यानी कि वो उसका फेथ जो है ख़राब नहीं करना चाहता था।
बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब वो उसको लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। अब वो सोचता है कि जब उसमें वो जो लिखा होता है और उसको पढ़ता है, तो ये सोचता है कि इसमें इसका आंसर लिखने की बजाय कुछ ऐसा हो जो उसके लिए अच्छा हो, और मुझे वो चीज़ करनी चाहिए जो उसकी उसको रिक्वायरमेंट है, जिसकी उसको ज़रूरत है। आंसर की बजाय मुझे यहाँ पे उसके लिए कुछ करना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो। Goodwill, ink and paper. If he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. अब वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का, खुद से अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बाकी जो पैसा होता है वो चैरिटी की तरह अदर एम्प्लॉय से वो कलेक्ट करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीस, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि 100 पीसोस उसने लेंचो ने मांगे थे, उस लेटर में लिखा था, और 100 पीसोस उसके लिए अरेंज करना पॉसिबल है। तो उसने सैलरी का कुछ पार्ट अरेंज कर, बाकी पार्ट उसने स्टाफ से अरेंज किया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, तो वो, ताकि वो उस फार्मर को लिटिल मोर देन हाफ यानी कि 75%, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो उसके लिए अरेंज कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट लेटर टू कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और वो क्या करता है, उस पैसे को उस एनवलप में डालता है, लेंचो के एड्रेस पे उसको सेंड कर देता है, और सिर्फ एक वर्ड उसके ऊपर लिखता है सिग्नेचर में, गॉड। यानी कि जैसे उसने गॉड का एड्रेस डाला, ऐसे ही उसने सिग्नेचर में गॉड का सिग्नेचर मार दिया कि ये जो पैसा है वो गॉड ने ही भेजा है, ताकि लेंचो जब उस लेटर को देखे, उस एनवलप को खोले, तो उसको मिले कि हाँ ये पैसा जो है गॉड ने मुझे भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो क्या करता है, संडे को थोड़ा अदर डे से वो थोड़ा और समय पहले चला जाता है और पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब वो पोस्टमैन खुद ही उसको वो लेटर हैंड ओवर कर देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो जब उस लेटर को देखता है, उस एनवलप को खोलता है, तो उसको कोई सरप्राइज नहीं होता है। सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब वो जब वो लेंचो खोलता है उस एनवलप को, तो वो उसको कुछ खास सरप्राइज नहीं होता है। जैसे हमको कोई चीज़ मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वाह, सरप्राइज होता है कि मुझे ये चीज़ मिली, पर वो सरप्राइज नहीं होता है, उसको कुछ ऐसा अलग नहीं लगता है, क्योंकि वो श्योर था, उसका कॉन्फिडेंस इतना नेक्स्ट लेवल था कि वो पैसा तो उसको आना ही आना है। उसको कोई डाउट नहीं था कि उसको आएगा या नहीं आएगा, कि वो शॉक्ड हो जाएगा। वो श्योर था कि उसको पैसा तो आना है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा था, गॉड के ऊपर फेथ ही इतना था कि उसको पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा ना आने का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो मनी को देख के शॉक्ड हो जाए या उसको कुछ अलग लगे कि हाँ पैसा आ गया। पैसा तो उसका कंफर्म था उसके अकॉर्डिंग। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसको गुस्सा तब आया जब उसने पैसा काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो बोलता है कि भगवान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, और ना ही भगवान कभी मुझे मना कर सकता है। और कि जो रिक्वेस्ट उसने भगवान के आगे रखी थी कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, और उसमें वो 100 पीसोस नहीं थे, उसकी वजह 75 पीसोस थे, तो गॉड इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि मैंने जितना पैसा मांगा है मुझे वो ना दें, क्योंकि उसको गॉड पे पूरा भरोसा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर। वो विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही started to write with much wrinkling of his brow। अब वो क्या करता है, एक टेबल के ऊपर बैठता है जहाँ पे जो पब्लिक जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई फॉर्म वगैरह फिल करते, तो उस टेबल पे वो बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि जो आईब्रो होती है ऊपर, जिस तरह से हम गुस्से में और जब हम बहुत टेंशन में और अपनी आँखों की जो आईब्रोज होती है ऊपर चढ़ाते हुए जब हम कोई काम करते हैं, तो ये उसी मोमेंट को शो कर रहा है कि उसकी ये स्थिति है कि अपनी भौं को चढ़ाते हुए ऊपर करते हुए, कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। और जब वो अपनी सारी बातें उसके अंदर लिख लेता है, वो दोबारा से विंडो के पास जाता है, स्टैम्प लेता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसको फिक्स कर देता है, उसको दोबारा से चिपका देता है। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और वो उसको अपनी मुट्ठी में से उसको दे देता है।
द पोस्ट मास्टर को। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीजन मी। और वो बोलता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोज मांगे थे और मेरे पास सिर्फ 75 पीसोज आया है। सेंड मी द रेस्ट सिंस, और मुझे जो मेरा बचा कुचा पैसा है वो मुझे वापस कर दीजिए, यानी कि वापस मतलब मुझे मेरा जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे दे दीजिए, यानी कि 25 पीसोज। 100 उसने मांगे थे, 75 उसको मिल गए। वो कहता है जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो मुझे दे दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ऐसा बोलता है क्योंकि लेंचो को तो गॉड पे पूरा भरोसा है। उसको ये लगता है कि गॉड ने तो 100 पीसों भेजे ही थे, यानी कि जो बीच में 25 पीसों जो खाए हैं वो इन एम्प्लॉयज़ ने खाए हैं, उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, यानी कि ये जो हैं इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, ये चोर हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, गॉड ने तो पूरे भेजे हैं, ये बीच में जो गड़बड़ करी है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने करी है। तो ये उन्हीं को ही ब्लेम कर रहा है, क्योंकि उसको अब यहाँ पे ये बात आती है कि लेंचो ने सही किया या गलत किया। यहाँ पे लेंचो सही है कि वो एम्प्लॉयज़ को कर्ज कर रहा है इस तरह से, जबकि उन्होंने ही उसकी मदद करी थी पर वो उनको कर्ज कर रहा है, क्योंकि लेंचो को तो पता ही नहीं ना कि ये पैसा इन्होंने भेजा है। लेंचो को तो ये पता है कि ये पैसा गॉड ने भेजा है और गॉड पे उसको पूरा फेथ है। अब उसको तो ये लगा गॉड ने तो 100 भेजे हैं, मुझे 75 मिले हैं, यानी कि 25 इन लोगों ने खा लिए हैं बीच में। तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें बोलता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान होता है। तो ये स्टोरी आज हमारी ख़त्म हुई, लेटर टू गॉड। अब इसमें